सीईटी के एग्जाम को लेकर लगातार बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई और आज सीईटी मेंस कैटेगरी 56 की परीक्षा खत्म हुई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में सीईटी के परीक्षा को लेकर इंतजाम किए गए थे। सभी केंद्रों के बाहर पुलिस की सुरक्षा पुख्ता नजर आई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए। परीक्षा देने के बाद कुछ अभ्यर्थी नाखुश दिखाई दिए। बहुत से छात्रों ने परीक्षा में रिपीट सवाल आने की बात कही। छात्रों का कहना था कि सवाल रिपीट हुए हैं, काफी सवाल रिपीट हुए हैं कल के, और इसको लेकर बहुत से छात्र नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने सवाल उठाए और हम थोड़ी देर में अपनी टीम को एचएसएससी के दफ्तर से आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए छात्रों ने परीक्षा के बाद क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाएंगे। और थोड़ी देर में एचएसएससी के दफ्तर से खबर अभी तक की टीम लाइव रहेगी। कोशिश है कि सारे सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं छात्रों की तरफ से, उसके जवाब हासिल किए जाएं। लेकिन पानीपत में छात्रों का क्या कुछ कहना था, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था परीक्षा के बाद, वो आप सुनिए। पुख्ता इंतजाम के बाद आखिर सीईटी की परीक्षा जो है वो संपन्न हो गई। इस वक्त हम सेंटर के बाहर मौजूद है और जो परीक्षार्थी है वो एग्जाम देने के बाद परीक्षा सेंटर से बाहर आ चुके हैं। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से। कैसा एग्जाम कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा जी। लेवल क्या था, क्या कुछ रहा? लेवल ठीक था, कल वाला सेम था। हाँ जी, 8-10 क्वेश्चन कम बिल्कुल कल वाले रिपीट थे। और चलिए कुछ और से बात, कैसा रहा पेपर तो बढ़िया रहा, पर काल वाला सेम आ रहा है, 35% के लगभग रिपीट है। तो क्या लगता है भाई लिस्ट ज्यादा ऊपर बता कि जिनका काल ना था उन्हें तो दिक्कत है भाई, डाउट है ना। आपका कैसा रहा? 25% रिपीटेड है हमें जो कल के पेपर में आए हैं। अब ये कोई बढ़िया बात है सरकार की, जिनने कल पेपर दियो ना आज फायदा है गो। हमें क्या फायदा जिनको यही में नंबर आयो है, कल बार इन्हें तो फायदा रहेगा ही। जी, कुछ और से बात, कैसा रहा सर? सेम पेपर अच्छा रहा कल का और आपका? हाँ 10 क्वेश्चन अलग टॉपिक से थे और बिल्कुल सेम उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस और कुछ नहीं है। आपका कैसा? सारे सेम थे। कल वाला था, जिसने कल दिया था उसका भी सेम था और आज भी सेम था। बस 10 क्वेश्चन थे जो लगभग अलग थे, बाकी सारे सेम थे। जो डेट एक बार रद्द भी हुई, दोबारा फिर डेट दोबारा दी गई, उससे कुछ परेशानी आई? इसी वजह से तो हुआ, इन्होंने जल्दबाजी में किया है, दोनों पेपर सेम किए। इन्होंने सफल करना भी भूल गए, वही क्वेश्चन वही आंसर वही ऑप्शन सब कुछ वही डाल रखा था इन्होंने। किसकी कमी? जो कल क्वेश्चन थे वे के वे सेम है दोनों पेपर में। 43 क्वेश्चन कल वाले हैं, सेम ऑप्शन। 43 क्वेश्चन कल वाले? हाँ कल वाले क्वेश्चन है। गलती एचएससी के जल्दबाजी में करे, अच्छी तरह लिस्ट तैयार हुई, पेपर कैंसिल होने दोनों, ये एचएससी की गलती है। परेशान आपको लगता है कैंसिल होगी? बिल्कुल 100% लग। आपका कैसा? कैसा 100 में 100 आऊंगा जी। 47 क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं, कोई मतलब होया? पिछले काल दे 47 क्वेश्चन रिपीट कर रखे, कल आड़े में गए पेपर ले मजा के कर रखा है। सर रैंक पर चलिए उनका 50-52 पे आदि आगे पीछे कर दिया, फिर दुखी करेंगे जी। किसकी कमी लगती है आपको इसमें? क्या सरकार की है जी, सरकार की कमी है और किसकी होगी भाई? सब दूर था और फिर चीज वही मिल जाए फिर। देखिए कुछ जो परीक्षार्थी है मैथ में भी सेम ए टू जेड कल वाला पेपर इंग्लिश में भी वही तो रकम 70% एज इट इज क्वेश्चन है जो कल आए थे वही, मतलब जो कल थे वो आज भी वही है? वही उत्तर वही क्वेश्चन सब कुछ सेम। ये कैसा? आप क्या कहना चाहते हैं? मैथ रीजनिंग सारा सेम था भैया, सेम। डेवलपमेंट वाला भी सारा, रूरल वाला सेम आ रहा था। तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर रखे थे। हिंदी का सारा सेम 5 के 5 क्वेश्चन। आपका कैसा? एज इट इज था। मैथ रीजनिंग कल वाले सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं था उनमें। बता रहे कि नुकसान है शायद। नहीं नुकसान क्या होगा भैया, ये तो सबके लिए बराबर है। जिसने कल वाले का सोल्यूशन देखा वो कर गया, जिसने नहीं देखा मीडिया से जुड़े रहो बस। जो बार बार डेट बदलेगी, स्टे हुआ, उसके बाद फिर स्टे हटा, इससे कुछ फर्क पड़ा आप लोगों को? परेशानी आई? फर्क तो सर लास्ट वाले 2-3 दिन तो परेशान रहे हैं बच्चे। भाई रोल नंबर नहीं आ, जो जिस टाइम पर रिवीजन करना था बच्चों ने उस टाइम पर देखो इन चीजों का परेशानी तो, लेकिन ओवरऑल पेपर ठीक है। तो देखिए कुछ जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, वो नाराज भी है। लेकिन कुछ जो परीक्षार्थी है वो बाहर निकले तो उनका कहना था कि काफी इजी था और काफी अच्छा एग्जाम उनका। आपका कैसा? भाई साहब पेपर तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन ये पेपर रिपीट हुआ है और रिपीट के ये चांसेस है कि इसमें मतलब मिनिमम 40 क्वेश्चन है जो कल पेपर आया था ना वही पेपर आ गया, तो इस पे निश्चित कोई कोर्ट केस होगा और ये भर्ती पूरी नहीं होगी जहाँ तक चांसेस। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सर रिपीट क्वेश्चन हुए हैं ना। रिपीट क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आप किसी जो पहले पेपर दिए उन बच्चों को फायदा, अगर जो नहीं देख के कल दिया उन्होंने क्या किया वो पेपर देख लिया तो उससे एक लॉस हो पेपर का। आज इतने साल हो गए एचएसएससी को, 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी मे भी, तो उसके बाद से आज तक इन्होंने पेपर बनाना नहीं सीखा। कम से कम
कम से कम सेंटर की एसएससी की अदर आईबीपीएस है, किसी की कॉपी करना तो सीख लें कम से कम ये। कहीं ना कहीं नाराजगी आपका कैसा रहा मैम? बस यही कहना चाहते हैं सर कि पेपर सेम था। अब मान लो इन्होंने 12th बेस पे जो था कैटेगरी 57 थी उसमें इन्होंने 30,000 बुलाए हैं और हमारे में इन्होंने 38 बुलाए थे। तो जो 30,000 बच्चे थे कल बैठे थे जो पेपर में, उनके लिए तो आज का पेपर आसान हो गया, क्योंकि अराउंड 40 या 45 के करीब क्वेश्चन सेम थे कल वाले पेपर के। लेकिन जो हम आज बैठे हैं उनके लिए तो नुकसान है ना, ये उनके लिए नुकसान मानते तो नुकसान मानते हैं, क्योंकि फिर हमारा क्या कसूर है इसमें? ये लगाओ कल वो पेपर में बैठ गए और सेम पेपर दे दिया इन्होंने, तो हमारा उसके बीच में अगर हम तैयारी करके बैठे हैं तो हमें लॉस होता है इस चीज का। फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए? तो सरकार को सोचना चाहिए। HSSC का भी पेपर ठीक से नहीं बनाती। पहले इन्होंने सिलेबस कुछ और दिया था, उसके बाद इन्होंने पेपर कुछ और दे दिया, उसमें भी इन्होंने अब मतलब कि ये देखो पेपर सेम दिया हुआ है दोनों। यानी कि जो रिपीट है उसमें नुकसान आप लोगों का, सभी का जिनका है। आज था। वैसे सभी का है, आज वालों का है, और मेन ज्यादा नुकसान उनका है जो 8,000 बच्चे आज नए बैठे हैं। कल 30,000 बैठे थे, आज 38 बैठे हैं, तो उनमें जो 8,000 बच्चे हैं नए, उनके लिए तो नुकसान है ना। ये 30 तो कॉमन है, उनके लिए तो कल वाला पेपर सेम था, उनके आंसर याद है, उन्होंने लगा दिए। तो ये नाराजगी भी है, आपका कैसा रहा मैम? जी सर, बहुत ही क्या नाम है, कल वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सारे रिपीट हो रखे थे, और जैसे हमारा कल नहीं था बल आज था, बस जस्ट हमने ये देखा था कि किसका पोर्शन कितना है कल। तो कल हमने देखा कि सर क्या नाम है भाई 20-25 मैथ के आ रखे हैं, ऐसा बस ये सब देखा था। और आप देखा तो सर जिन बच्चों ने कल दिया था उनका तो बहुत बेनिफिट हो आसान गया। रहे। हाँ, और क्योंकि हम आज सर फ्रेशर थे तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वैसे पेपर इजी था बट वही बात है सर, रिपीटेड था, और तो कहीं ना कहीं किसकी कमी मानते सर सारी मुझे तो लगता है सर खत्री साहब से मेरे को बहुत मतलब उम्मीदें थी, और मुझे लग रहा है सर HSSC ने ना बहुत ज्यादा वो किया है। अब महेंद्रगढ़ से आए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चों महेंद्रगढ़ से आए? हाँ जी सर, छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ के आई हूँ। अब ये कैंसिल करते हैं तो भी दिक्कत है सर, हैं, और अगर वैसे नहीं करते हैं तो सर फिर भी दिक्कत ही है हमें। तो कुल मिलाकर आज हमने जितने भी परीक्षार्थियों से बातचीत की तो ज्यादातर का ये कहना था कि रिपीट किया गया है। जो एग्जाम अच्छा हुआ और 30 के करीब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तैयारी करने वाले बच्चे और बिना तैयारी करने वाले बच्चे बिल्कुल बराबर कर दिए। कोई लेवल नहीं था एग्जाम का। जिस हिसाब से बच्चे 2019 से अभी लग बैठे थे एक ही एग्जाम पे, उसका कोई भी लेवल नहीं था। आज तैयारी कर रहा है, 6 महीने पहले तैयारी की थी जिसने, और जिसने 5 साल से तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल बराबर कर दिए। ये एक तरह से अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, मतलब इन और एक 10th क्लास के बच्चे का लेवल बराबर है, बिल्कुल कोई लेवल ही नहीं है। भर्ती कंप्लीट करने से इनका कोई मकसद नहीं है, ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं टोटली। यानी जो कि कुछ हुआ जल्दबाजी में किया गया। बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया है कि ताकि सर गवर्नमेंट की थोड़ी बेइज्जती ना हो, कि इस करके प्रशासन की ड्यूटी लगा दी कि सेंटर अलाउ कर दिए गए। इसको बचाने के लिए इन्होंने तुरंत 2 दिन पहले रोल नंबर आते हैं, रोल नंबर में भी इतनी खामियां, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डाउनलोड, किसी का होता है। मेरा 5 तारीख को एग्जाम था, 4 तारीख को मैं सेंटर पे चला गया, पानीपत आया इधर ही। नहीं, जो HSC है वो ही कह रही है 99% लोगों ने डाउनलोड कर लिया। रोल नंबर डाउनलोड बिल्कुल रात के 10 बजे, अगले मतलब 5 तारीख को एग्जाम है, 4 तारीख को रोल नंबर डाउनलोड होता है। कब उसको टेस्टेड करवाएंगे? अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो कैसे चले जाएंगे ये बताओ। इन्होंने बोला था कि 4 दिन पहले हम एडमिट कार्ड देंगे, लेकिन 1 दिन पहले एडमिट कार्ड आया है। मतलब जो रिपीट हुए हैं उससे नुकसान है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसका बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि कल जो क्वेश्चन थे सेम डेटो क्वेश्चन 30 या 35 के लगभग डेटो क्वेश्चन आए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हो मेरिट लिस्ट कहाँ तक और किस लेवल तक जाएगी। और 5 नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। हर कोई बच्चा लिया हुआ है, मेरी जानकारी में भी है, और दोस्त की हैसियत से कोई बता नहीं रहा, आपस में सभी बच्चे लिए हुए हैं 5 नंबर। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल इन्होंने परसों एक लिस्ट डाली, लगभग 500 के करीब स्टूडेंट थे। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हमने किस बेस पे इन बच्चों को बुलाया है। EWS की कट ऑफ 65 है, उसमें 62 पॉइंट समथिंग वाले का रोल नंबर आया हुआ है। तो सरकार इसका जवाब दे, बोर्ड इसका जवाब दे हमें। तो बहुत सारे सवाल है जो परीक्षार्थी उठा रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, जो इनकी नाराजगी है कि रिपीट किए गए जो फ्रेशर थे, आज उनको काफी परेशानी आई। कुछ और भी है, कैसा रहा आपका जी? अच्छा था सर एग्जाम तो। कुछ बच्चों को नाराजगी है कि रिपीट हुए क्वेश्चन। सर कल वाला था 61 क्वेश्चन वैसे के वैसे थे। तो देखिए नाराजगी भी है, लेकिन कहीं पर कुछ जो परीक्षार्थी है वो इसको सही भी बता रहे हैं। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेडू, खबर अभी तक।
सीटी को लेकर लगातार संशय था, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, एग्जाम होगा नहीं होगा, ये बात बहुत सारी बातें थी। एक दिन एग्जाम कैंसिल भी हुआ, लेकिन आखिरकार संपन्न हुए एग्जाम। अब सवाल दूसरे उठ रहे हैं कि पेपर रिपीट हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए हैं। पानीपत में छात्रों ने कहा, हालांकि आज एग्जाम को लेकर तैयारियां काफी की गई थी, सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, किसी तरह की नकल ना हो, कोई लीक ना हो, तो वो लीक उस तरह से तो नहीं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन बहुत रिपीट थे। जो कल बैठे थे एग्जाम में उनका तो फायदा है, लेकिन जो नए छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनके लिए काफी कुछ नुकसानदायक रहा है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं, करनाल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हिमांशु, करनाल में क्या कुछ कह रहे थे स्टूडेंट, छात्र, अभ्यर्थी इस एग्जाम को लेकर? देखिए 20-30% पेपर पिछला आया था, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था। और पेपर आसान था, मतलब बाहर से नहीं आया था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से एग्जाम नहीं हुआ। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि सिलेबस में जो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं या कहा जाता है कि इस सिलेबस से एग्जाम आएगा, उससे बाहर से आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन अभ्यर्थियों का जरूर फायदा हुआ होगा जो कल भी एग्जाम में बैठे थे और आज भी एग्जाम में थे, क्योंकि पैटर्न भी सेम था और सवाल भी कुछ मिलते जुलते आए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी इस एग्जाम से खुश नजर आ रहे थे। सबसे बड़ी बात कि हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस में जो आने जाने की सुविधा दी थी वो बिल्कुल फ्री थी। यानी कि अगर कोई लड़की, कोई महिला पेपर देने आती है तो उसके साथ उसका एक पेरेंट भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है, वो भी बस में सफर कर सकता है। अगर कोई पुरुष है, कोई लड़का है, वो एग्जाम देने के लिए आता है तो वो अकेला एग्जाम देने आ सकता है, उसकी टिकट नहीं लगेगी। लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि आप सेम पैटर्न दे सकते हैं ना सिर, अगर आप सेम क्वेश्चन देंगे तो फिर बच्चे वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप किसी नौकरी के लिए परीक्षा ले रहे हैं और हिमांशु, बहुत सारे छात्रों को हम सुन रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि जो कल एग्जाम में बैठे उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो आज 8,000 एक्स्ट्रा जो नए फ्रेशर बैठे हैं उनके लिए तो एक तरीके से नुकसान ही रहा। बिल्कुल, उन बच्चों को यूं लगेगा कि जो कट ऑफ मेरिट आएगी उसमें कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 20 से 30 सवालों के अंदर जो परीक्षा है वो पूरी चेंज हो जाएगी। जो एग्जाम है, जो नंबर है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब कोई अभ्यर्थी इस बात को लेकर कोर्ट में ना चला जाए, क्योंकि पहले भी मामला कोर्ट में चल रहा था और अब इस तरीके की जब एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर जरूर बना रहता है। क्योंकि कल जब मैंने अभ्यर्थियों से बात की, आज अभ्यर्थियों से बात की, उनसे पूछा कि मामला कोर्ट में गया हुआ था, एकदम से एग्जाम हुआ, कहीं आपको इसको लेकर परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने कहा कि हमारा काम तैयारी करना है और सरकार का काम अगर कोई कोर्ट में जाता है तो उस पर लड़ना है कि किस तरीके से एग्जाम करवाया जाए। तो हम पिछली कई भर्तियों में ना सिर्फ लगातार देख रहे हैं कि रिजल्ट आता है, उसके बाद कुछ याचिकाकर्ता आते हैं, रिजल्ट पेपर नहीं हो रहा होता तो याचिकाकर्ता कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन इस एग्जाम को देखकर ये लगा है कि बच्चों के चेहरे पर, अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, तो बहुत से नाखुश भी थे। उनका कहना था कि 45 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, अंदेशे हैं बहुत सारे। बात वही आ रही है, कोर्ट तक की बात पहुंच रही है कि कोर्ट में ना चला जाए कोई तो फिर से एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एग्जाम देकर स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे, पंचकुला की तस्वीरें हैं। और बहुत सारे सवाल सीटी के एग्जाम पर शुरू में उठ रहे थे, अब एक बार फिर से उठे हैं। हम लगातार बने हुए इस खबर पर और थोड़ी देर में HSSC के दफ्तर से भी आपको रूबरू कराएंगे कि वहां से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोशिश है हमारी कि चेयरमैन से भी बात हो और जो सवाल इस वक्त छात्रों की तरफ से उठ रहे हैं, अभ्यर्थियों की तरफ से उठ रहे हैं, उन पर भी हम नजर बनाए हुए हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आज जब एग्जाम हुआ तो फिर नए सवाल शुरू हुए और वो हैं रिपीट क्वेश्चंस के। और छात्र ये कह रहे हैं, अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो कल बैठ गए थे वो तो फायदे में रहे, लेकिन आज जो फ्रेशर्स थे करीब 8,000 के करीब अभ्यर्थी, उनका नुकसान हुआ है। उनके लिए तो एक तरीके से ये गलत ही रहा। और रिपीट होना क्वेश्चंस, ये सवाल उठा रहा है और छात्रों का कहना है कि कोई कम क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, यानी सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, सेम पैटर्न रहे,
थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चंस और प्रश्न अगर इसी तरह से आ जाएं तो फिर सवाल उठते हैं, और ये सवाल फिर से बने हुए। हमारे साथ श्वेता ढुल जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने भी इस मसले को उठाया है। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार जी। श्वेता जी, सीटी के एग्जाम को लेकर आज एक और नई चीज निकलकर सामने आई है कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और उसको लेकर बहुत सारे छात्र नाखुश हैं। जो कल बैठे थे, कहीं ना कहीं उनका तो फायदा है। आपकी किस तरह की आपत्तियां थी और आप क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, सीईटी पहली बात तो क्वालिफाई करवा के होना चाहिए था एग्जामिनेशन। दूसरा, इसमें त्रुटियां बहुत ज्यादा थी जो सिंगल बेंच ने बहुत अच्छे तरीके से पेन डाउन की थी जी। कि सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स में गड़बड़ है, दिव्यांगजनों के कट ऑफ में गड़बड़ है, और आपके इनमें एक्स सर्विसमैन के उसमें गड़बड़ है, स्पेशल कैटेगरी की कट ऑफ नहीं दी है। बहुत सारी ऐसी त्रुटियां थी जो दूर होकर एग्जामिनेशन होना चाहिए था, लेकिन त्रुटियों समेत एग्जामिनेशन करवाया गया। सरकार 11:30 बजे रात को कोर्ट पे जाके खड़ी होगी, और आज मतलब खड़े ऐसे हुए थे जैसे इनकी पूरी तैयारी है, ये बड़े बढ़िया तरीके से पेपर लेने वाले हैं। इस पेपर के लिए जाके खड़े हुए थे। मेरा पहला सवाल इनसे ये है, ये आपका स्टैंडर्ड है? आप जो कल क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं उसमें से लगभग 42 क्वेश्चन रिपीट कर दिए आज के पेपर में। आपका एग्जामिनर सिलेक्शन फॉल्टी है, आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपके कमीशन को भंग होना चाहिए, चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी दोनों को सार्वजनिक रूप में पूरे हरियाणा के युवा से माफी मांगनी चाहिए कि 4 साल तक हमने तुम्हें सीईटी के फंदे में फंसाए रखा, घेरे में फंसाए रखा। हमने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लाकर रखा, और जब एग्जामिनेशन होना था उसके 24 घंटे पहले तक हम तुम्हें एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाए। हमने तुम्हें बिना एडमिट कार्ड के पूछना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस पर कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर कुछ सवाल उठ सकते हैं? बिल्कुल उठ सकते हैं। आपने तो लगभग देखिए 42% कितना होता है? 42% आप क्वेश्चन पेपर डिक्टो दे रहे हो जो कल आया हुआ है। सवाल थे वो जैसे कल थे सेम टू सेम उसी सवाल के साथ, उन्हीं ऑप्शंस के साथ आए हैं। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल डिक्टो वैसे दे रहे हैं, तो वो तो एक तरीके से पेपर लीक करना होगा ना, पेपर लीक कर रहे हैं मैं बस इनको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कितने इनएफिशिएंट है। ये किस चीज के लिए लड़ रहे थे कोर्ट में जाके? इनसे पूछे तो सही, 11:30 बजे तुम इस क्वेश्चन पेपर के लिए लड़ रहे थे क्या? इसके लिए करवाना था? ये तुम्हारा एग्जामिनर सिलेक्शन है क्या है? ये इनएफिशिएंट है, इसको भंग हो जाना चाहिए। भंग करो इसको और माफी मांगो बस बच्चों से। तो अब ये भंग वाली जो आप बात कर रही हैं, इसका फिर से नुकसान होगा उन्हीं अभ्यर्थियों को जिन्होंने एग्जाम दिए हैं? देखिए, नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि जो पहला पेपर है ना उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि मिलेगी, गड़बड़ मिलेगी। पहली बात तो ये सीईटी होना ही नहीं चाहिए था। इतनी गड़बड़ के साथ ये सीईटी करवाया है और बच्चे कोर्ट में खड़े हैं। 70 नंबर 70 प्लस नंबर वाले 1100 बच्चे इन्होंने एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिए। 65 है कट ऑफ, लेकिन 70 प्लस 1100 बच्चे नहीं बैठने दिए। जब चेयरमैन साहब से पूछा गया कि क्यों नहीं बैठने दिए गए, तो उन्होंने कहा कि इनको फॉर्म ही नहीं भरना आता। फॉर्म नहीं भरना आता तो 70 नंबर उनके कैसे दे दिया आपने? इतने सारे बच्चे उनके मार्क्स कैसे दे दिए फिर, जब उन्हें फॉर्म नहीं भरना आता? तो जब आपने इतनी त्रुटियां लोगों की ठीक करवाई है, तो ये जो मेरिट में, असली मेरिट में 1100 बच्चे हैं, वो क्यों नहीं लिए? ठीक, उनकी भी त्रुटियां दूर करवा देते अगर उनमें कुछ दिक्कत थी तो। ये एक्चुअली में ये हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी इसलिए थी ताकि सीईटी क्वालिफाई की मांग ना उठ सके, पहली बात। दूसरी बात, जितनी त्रुटियां है ना उसमें एक बारी में पर्दा गिर जाए, वो गिरा नहीं, वो आज के प्रश्न पत्र ने दिखा दिया। बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल उठ रहे हैं सीईटी के एग्जाम को लेकर, और अब नए सवाल उठ रहे हैं कि एक तो एग्जाम होने को लेकर ही बहुत सारे संदेह थे, सस्पेंस था, और वो लगातार आप देख रहे थे खबरें अभी तक के साथ। हमारे अभ्यर्थी युवा जुड़े हुए थे लगातार, और हम लगातार इस खबर पर बने हुए। हमने शुरू से ही आपके साथ तमाम बातें शेयर की हैं, और इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं HSSC के दफ्तर से। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था, युवाओं को बताया था कि हम जुड़ेंगे, और मेरे पास में भी ये क्वेश्चन पेपर, ये सवाल हैं, और इनको हम मिलाएंगे कि कहां कहां पर कौन कौन से रिपीट क्वेश्चंस की बात हो रही है। ये सारे सवाल इस वक्त हैं। जितेंद्र, अब एक और नया मसला, एक तो ले देकर वो एग्जाम हुआ, अब सवालों को लेकर छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि भाई 42 से 45 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये बड़ा सवाल है।
देखिए बिल्कुल नासिर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे पास आज जो परीक्षा हुई है ग्रुप 56 की, उसकी भी कॉपी है और ग्रुप 57 की भी कॉपी है। दोनों ही कॉपी हमारे पास हैं और हमारे पास वो टैली भी है जिस टैली के अंदर ये दर्शाया गया है कि दोनों ही पेपरों के अंदर कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो कॉमन प्रश्न हैं। हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और नासिर हम चाहेंगे कि जो हमारी बैक एंड टीम है इस जो टैली को लेकर के आप दर्शकों को भी दिखाएं। और इस वक्त हम ये बताना चाहेंगे कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से ही, क्योंकि हम लगातार इस कवरेज को दिखा रहे थे, तो कुछ अभ्यर्थियों ने ही हमें ये टैली बना करके भेजी है कि आखिर कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो इस जो परीक्षा है उसमें ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा के अंदर सेम है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है नासिर कि जो ग्रुप 56 और 57 की जो परीक्षा दी गई है उसमें बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो कॉमन है, यानी कल भी परीक्षा दी गई थी उनकी तरफ से और आज भी परीक्षा दी गई थी। और ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल आज की ही परीक्षा दी है या फिर कल की ही परीक्षा दी है। इस तरीके के भी कुछ उदाहरण जो है वो सीधे तौर पर हो सकते हैं। तो जो लोग आज की परीक्षा देने आए थे उनका ये कहना है कि उनके साथ कहीं ना कहीं ये एक धोखे से कम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कल परीक्षा दी है और आज अगर वो परीक्षा देने आते हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो यकीनन जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि अमूमन जब इस तरीके से प्रश्न पत्र हाथ में आ जाता है परीक्षा के बाद तो कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं, इसको लेकर के जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो घर जाकर के अपनी तैयारी करते हैं और अपने अंकों का आंकलन स्वयं उनकी तरफ से किया जाता है। और अगले ही दिन अगर उन्हें ये परीक्षा देनी हो तो जो प्रश्न गलत होते हैं वो प्रश्न जो है अगली बार यानी दूसरी बार में गलत नहीं हो सकते, क्योंकि दोबारा से रिवीजन जो है अभ्यर्थियों की तरफ से किया होता है। और यही सवाल है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में 57 की जो ग्रुप 57 की जो कल परीक्षा हुई थी और आज ग्रुप 56 की जो परीक्षा हुई है, तो सीधे तौर पर 57 के ग्रुप 57 में इन परीक्षा को देने वालों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और जो ग्रुप 56 के जो लोग हैं जिन्होंने आज परीक्षा दी है उनका ये मानना है कि उनको जो अंक मिलने चाहिए वो उस अनुसार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे केवल आज इस परीक्षा के अंदर शामिल हुए थे। तो एक नया सवाल उठ करके आ गया है कि आखिर इस तरीके से, और एक दो प्रश्न की बात नहीं है यहाँ, अगर हम बात करें तो 3 दर्जन से भी अधिक प्रश्न जो हैं वो इस टैली के अंदर जो है वो सेम बताए जा रहे हैं। यही बड़ा सवाल है कि ऐसा हो जाता है कई बार एग्जाम होते हैं कि 1-2 सवाल रिपीट हो जाते हैं, लेकिन 42 के करीब सवाल बताए जा रहे हैं कि 42 सवाल 42 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब ऐसे में जितेंद्र बहुत सी बातें आ रही हैं कि कोर्ट भी जा सकता है इस तरह से ये मामला, बहुत से स्टूडेंट जा सकते हैं, अभ्यर्थी जा सकते हैं, तो ये एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखिए नासिर, इसको समझने की जरूरत है कि ये जो परीक्षा हुई है इस परीक्षा में किस तरीके से कुछ लोग जो लगातार जो पड़ाव रहे, जो मानसिक दबाव रहा कोर्ट में जाने के बाद, जो परीक्षा के रद्द होने के बाद उसके बाद दोबारा एक नई तारीख जो है मिली, वो आज ग्रुप 56 की परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर उनकी भावना को समझा जाए, 95 जो है कुल मिलाकर के प्रश्न आए थे, 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के। अब ऐसी स्थिति में अगर करीब अगर हम बात करें 3 दर्जन से भी अधिक जो प्रश्न है ये माना जा रहा है कि वो सेम आए हैं। हमारे पास उसकी भी एक सूची आ चुकी है। हम चाहते हैं कि जब तक हम ये बातचीत कर रहे हैं, और कोशिश हम भोपाल सिंह खदरी से भी बात करने की कर रहे थे, लेकिन अब जो है उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा हम ये प्रयास करेंगे कि इसको लेकर के उनका क्या कहना है। हालांकि हमारी बात जो है वो शुरुआती तौर पर जब हमें ये जानकारी मिली तो हमने बात करने की कोशिश जो है भोपाल सिंह खदरी से की। उस वक्त तक ये जानकारी नासिर हमें भी नहीं थी कि 3 दर्जन से अधिक प्रश्न जो हैं वो सेम आए हैं। उस वक्त जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो अमूमन प्रश्न पत्रों में इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब हुबहू अगर हम बात करें तो करीब 40 से 45% जो अगर पेपर है वो सेम आ जाता है पिछले दिन का, तो यकीनन जो जिन्होंने पहले दिन की परीक्षा दी होती है उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को सोशल इकोनॉमिक का भी फ़ायदा नहीं मिला, जिन लोगों को पहले दिन की परीक्षा देने का भी फ़ायदा नहीं मिला, वो लोग जो हैं अपने आप को
बड़े स्तर पर ये मान रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं ये न्याय संगत तरीके से परीक्षा नहीं करवाई गई है। इस पर वो सवाल उठा रहे हैं और उनका यही मानना है कि इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 4, 6 प्रश्न अगर सेम आ जाते हैं तो शायद ये विषय ना बनता, लेकिन ऐसी स्थिति में ये जरूर विषय बनता है जब प्रश्न जो है वो 3 दर्जन से आगे आ जाए। नासिर, हमने अभी जो अभ्यर्थियों से हमें ये दोनों प्रश्न पत्र भी हमें अभ्यर्थियों से मिले हैं और अभ्यर्थियों ने हमें दोनों प्रश्न पत्रों की टैली भी भेजी है कि ग्रुप 57 और ग्रुप 56 में कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर पर हैं और वो सेम प्रश्न हैं। इस टैली को जो है वो वेरीफाई करने के बाद हम ये भी चाहते हैं कि वो दर्शकों के समक्ष भी रखी जाए और उन लोगों के समक्ष भी रखी जाए जो इस परीक्षा को कराने वाले थे, करने वाले थे और इस परीक्षा पे आगे निर्णय करने वाले होंगे। क्योंकि ये भी चर्चा है कि अगर इसको लेकर के कोई सोमोटो HSSC नहीं लेता तो इसको लेकर के चैलेंज करने की बात भी कोर्ट में की जा सकती है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों की तरफ से आज ये पहली बार परीक्षा दी गई है और उन्हें सोशल इकोनॉमिक का भी कोई फायदा जो है नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें 3 दर्जन से प्रश्न एक जैसे होना, सोशल इकोनॉमिक का फायदा ना होना, तो किसी भी सूरत में उनका नंबर जो है आते हुए नजर नहीं आएगा इस तरीके ग्रुप सी की इस जॉब के लिए। तो सीधे तौर से ये कह सकते हैं 13,000 के करीब जो जॉब है वो आज और कल की जो परीक्षा है उस परीक्षा से मिलने जा रही है और वो लोग खासतौर से ये मान रहे हैं जिन्होंने केवल आज की परीक्षा दी है कि उन्हें इसका फायदा कम से कम जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले अगर किसी को पहले से ही करीब करीब 40 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बिल्कुल ठीक मालूम होंगे तो जो जिन्होंने आज परीक्षा दी है उनके साथ जो है किस तरीके से न्याय हो पाएगा अगर उनसे इस प्रश्न पत्र को जो है समय पर ले पाने की जो कल हुआ था अगर चूक हुई है तो। हालांकि ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी तरफ से परीक्षा जब कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि कल भी हमें कुछ ऐसे लोग मिले, परसों भी कुछ ऐसे लोग मिले जिनका ये कहना था कि उनका नाम जो है दोनों परीक्षाओं में होना चाहिए, लेकिन दोनों परीक्षाओं के लिए उनका नाम जो है वो नहीं है। और बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो दोनों ही परीक्षाओं के अंदर जो है शामिल हुई है, यानी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो दोनों ही परीक्षाओं में हैं। तो सीधे तौर से HSSC की तरफ से इस पर किस तरीके का सोमोटो होगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर के क्या संज्ञान लिया जाता है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो हैं वो लगभग हूबहू सेम है। हमने भी कुछ प्रश्न इस तरीके से देखे हैं और उदाहरण के लिए अगर हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर बताएं, जिस तरीके से नासिर ये आज की परीक्षा है और 44 नंबर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना जी प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर के जो प्रश्न है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। वहीं इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो कल की परीक्षा में भी आया था। हालांकि ऑप्शंस जो हैं सी और डी के जो ऑप्शंस हैं उनको जरूर थोड़ा बहुत ऊपर किया गया है, लेकिन जो आंसर है वो लगभग उसी तरीके से सेम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और वो प्रश्न भी वही है। इसी तरीके के बहुत से एग्जाम्पल हैं और अब सीधे तौर से सरकार को एक सवाल ये भी है कि क्वेश्चंस का रिपीट हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, हो सकता है कि ऑप्शंस में ऊपर नीचे कर दिया गया हो कि अगर मान लीजिए कल कोई ऑप्शन एक ए नंबर पर था तो उसको आज डी कर दिया हो, तो इसको लीगल तौर पर क्या चुनौती दी जा सकती है इस तरह के विषयों पर? इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी? अब वकीलों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। जितेंद्र, आप कुछ और बता रहे हैं कि एक तो ये जनधन वाला सवाल था 44 नंबर पर जो सवाल है, इसके अलावा और हम वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को कौन कौन से सवालों पर छात्रों ने कहा है कि रिपीट हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अभी मैं यही प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि आपको एक उदाहरण जो है वो अपने दर्शकों को यहाँ पर पेश किया जाए, क्योंकि हमने इसको लेकर के भी पहले ही जो इसकी तैयारी है, क्योंकि अभ्यर्थी ये चाह रहे थे कि ये मसला जो है वो HSSC के संज्ञान में हो। हमने बातचीत की थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में प्रश्न जो है वो सेम है, ये तब तक जानकारी हमें भी नहीं थी। जैसे जैसे हमें हमारे पास जानकारी आई, हमने अपने तमाम अभ्यर्थियों के लिए हम HSSC पहुंचे हैं। कोशिश की जा रही है भोपाल सिंह खदरी से बात करने की। चलिए अब एग्जाम्पल दिखाते हैं नासिर। 44 नंबर प्रश्न है और प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर के जी। इस वक्त आप अगर देख पा रहे हो तमाम अभ्यर्थी हमारे, और 44 नंबर की जगह आज का जो प्रश्न है वो 12 नंबर पर है प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर के। ओके, और एक मिनट आप इसी तरह स्क्रीन रखिएगा, आप अपनी स्क्रीन इसी तरह रखिएगा। बस इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी में चेंज कर दिया है, बस ऊपर नीचे कर दिया है ऑप्शन ए और बी।
और ऑप्शन में चेंज किया, सी बस ऑप्शन में चेंज है, बाकी सब वही है सवाल पूरा का पूरा। देखिए नासिर, बिल्कुल बिल्कुल फोन आ रहा है किसी का, तो लगातार फोन भी आ रहे हैं, अभ्यर्थियों के भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं और इस तरह के तमाम सवाल उठे हैं। और बार बार अब इस पेपर को लेकर सीटी जो लगातार विवादों में रहा, ये पेपर अब क्वेश्चंस को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं और सवाल ये उठे हैं कि करीब 42 सवाल 95 में से 95 टोटल 95 में से 42 सवाल सेम आए हैं कल की तरह। करीब 42 सवाल परीक्षा में रिपीट हुए हैं, जो कल 57 ग्रुप 57 का पेपर था और आज 56 का पेपर था उसमें। और इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी नाखुश हैं। बहुत से लोग जिन्होंने कल भी एग्जाम दिया था उनके लिए फायदा हुआ होगा कहीं ना कहीं, जो नए फ्रेशर्स थे वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मौजूद हैं HSSC के दफ्तर के बाहर। हमारी कोशिश है कि भोपाल सिंह खदरी उनसे बात हो जाए। जितेंद्र बता रहे हैं कि उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल उनका फोन बंद आ रहा है। जितेंद्र आइए, सीधे अंदर जाकर के बातचीत करने की अब, क्योंकि हालांकि यहाँ पर क्योंकि इस तरीके की जब गतिविधि होती है उसमें जो है चर्चा अप्रूवल का जो दौर है, ये इस वक्त जितेंद्र चौधरी जा रहे हैं अंदर दफ्तर में, देखते हैं कि वहां से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबर अभी तक पर। बैठे नहीं है, कितनी देर होगी? थोड़ी देर पहले गए, ठीक है। चलिए नासिर, जो जानकारी मिल पा रही है अभी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं उनकी जो गाड़ी है वो भी मौजूद नहीं है, उनका फ़ोन है वो बंद जा रहा है। और ये भी जानकारी यहाँ मिल रही है, जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जो चेयरमैन है वो दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं है। कोशिश की जाएगी कि उनसे कोई संपर्क साधा जाए, या हो सकता है कि उनका जिस तरीके से फ़ोन बंद जा रहा है कि वो भी इस विषय पर NTA से बात कर रहे हों, क्योंकि अब इसमें नई बात ये निकल करके आएगी कि जो प्रश्न पत्र है वो HSSC तैयार नहीं करता, NTA की तरफ से इसे तैयार किया जाता है और कोई भी जानकारी उनके पास नहीं होती। लेकिन अगर किसी एजेंसी को या थर्ड पार्टी को इस तरीके की जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो कम से कम इतने जो प्रश्न हैं वो अगर हूबहू होंगे तो फिर किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो परीक्षा है वो न्याय संगत तरीके से की गई है और केवल जो वही लोग हैं जो पूरे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करके यहाँ पर पहुँचे हैं वही लोग इसके अंदर उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक फ़ायदे के तौर पर है। ना सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल भी हमने दिखाया है और इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं उनकी भरमार हमारे पास आई हुई है, क्योंकि अभी अभी ये जानकारी 12:30-1 बजे के आसपास जो है ये प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हुई, इस तरीके की जानकारी आनी शुरू हुई। हमारे जो सहयोगी अलग अलग सेंटर्स पर मौजूद थे उन्होंने ये जानकारी जो है वो देना शुरू किया और जब ये पता चला कि 3 दर्जन से भी अधिक जो प्रश्न हैं वो हूबहू हैं कल के प्रश्न पत्र के साथ, और हम वो टैली भी साथ साथ चल रही है जितेंद्र कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कौन कौन से सवाल हैं जो रिपीट हुए हैं, वो टैली साथ साथ चल रही है। फुल स्क्रीन पर एक बार दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी हम देख पा रहे हैं प्रश्न जो हैं नासिर वो बिल्कुल हूबहू सेम है, लेकिन इस टैली को क्योंकि अभ्यर्थी की तरफ से हमें भेजी गई है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस टैली को हम पूर्णतः जो है इसकी तस्दीक जो है वो नहीं करते हैं। इसके बारे में हम बैठ करके तमाम जो प्रश्न हैं उन्हें ज़रूर देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभ्यर्थी खुद दोनों ही परीक्षाओं में जो बैठे हैं या दोनों ही प्रश्न पत्र जिन्होंने देखे हैं वो खुद हमें लगातार भेज रहे हैं खबरें। अभी तक को ये जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर भी हमारे जो खासतौर से जो अभ्यर्थी हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो खबरें अभी तक को भी इसके बारे में लगातार सूचना दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो ये मानते हैं कि हम लगातार उनकी आवाज़ को पहले दिन से उठा रहे हैं, चाहे वो मसला कोर्ट का हो, पुनः परीक्षा का हो या फिर अब प्रश्न पत्र का हो। इन तमाम मुद्दों को हमारी तरफ से उठाया जा रहा है और केवल इसलिए उठाया जा रहा है कि जो युवा लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि उसे कोई रोजगार मिलेगा, कई जो पड़ाव जो है उन्होंने देखा कि बाढ़ के अंदर किस तरीके से परीक्षा पिछले महीने स्थगित हुई, अब कोर्ट की वजह से स्थगित हुई, तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके दिलो दिमाग पर जो है वो उतरते हुए नजर आई, क्योंकि परीक्षा के दौर में ये तमाम चीज़ें भी उन पर एक दबाव के तौर पर काम कर रही थी। और अब जब परीक्षा देने पहुंचे तो
प्रश्न इस तरीके के देखने के लिए मिले हैं, तो वे लोग खासतौर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिन लोगों ने आज की परीक्षा दी है केवल, और जिन लोगों ने दोनों ही परीक्षा दी हैं वो लोग काफ़ी हद तक खुश होंगे कि उनकी एक तरीके से लॉटरी लग गई है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न पत्र अगर 3 दर्जन से ज़्यादा प्रश्नों में हुबहू हैं तो ऐसी स्थिति में उनको जो है इसका सीधा फायदा मिलेगा। और अगर सोशल इकोनॉमिक के अंक भी इस तरीके के किसी अभ्यर्थी को मिल रहे होंगे तो उसको और भी ज़्यादा फायदा जो है मिलता हुआ नजर आएगा। जी जितेंद्र, और हम लगातार बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और खबर यह है कि जो सीईटी का एग्जाम जिसको लेकर हो रहे थे बहुत सारे सवाल, अब उस पर आ चुका है एक और नया सवाल, और सवाल यह है कि करीब 42 सवाल परीक्षा में हुए हैं रिपीट। जितेंद्र के साथ कोई है, वो बात कर रहे हैं। जी जितेंद्र, पीएमटी का शेड्यूल है नहीं, हम तो सवालों पे इस वक्त दोनों ही उदाहरण हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां इनके मन में भी सवाल है कि आखिर होगा क्या। कुछ अभ्यर्थी तो ये भी पूछ रहे हैं क्या परीक्षा कैंसिल तो नहीं हो जाएगी जी। कुछ का ये कहना है कैंसिल हो ही जानी चाहिए क्योंकि हमें फायदा नहीं मिला। हमारे पास वो दोनों उदाहरण है, एक उदाहरण जिसने कल की परीक्षा भी दी है, आज की परीक्षा भी दी है, और इन्होंने आपने दोनों परीक्षा दी है और आपने आज की परीक्षा बताइए जितेंद्र, इनके नाम आप बताइए कितना आसान रहा आज का जो पेपर है। आपका नाम भी बताइए और जो है आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उसकी जानकारी भी अंदर है। सर वो देखो कुछ तो मतलब कि भाई बच्चे इतनी मेहनत करते हैं यार, फिर ये रिजल्ट आता है, जैसे कि पेपर सेम आता है, जैसी पोस्ट थी वैसा पेपर आना चाहिए था। बिल्कुल आसान पेपर दिया है, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन दिए हैं 30 से 40 क्वेश्चन। वो एक तरह देखे तो जो 25 बच्चे ने 57 का पेपर दिया था वो 56 का दे रहा है, उसके लिए आसान था। और बाकी ये जो HSCC आपके लिए तो आसान रहा होगा। बिल्कुल आसान, आपने दोनों दिए? बिल्कुल सर। कहाँ था सेंटर आपका? कुरुक्षेत्र सर। क्या नाम है आपका? गीता स्कूल में था। मंजीत सिंह नाम है मेरा। अच्छा, गीता स्कूल में था। हाँ सर। कहाँ के रहने वाले? जज्जर के रहने वाले। हाँ तो सर। अभी यहाँ पंचकुला कैसे आ गया? PMT में वो मेरा कुछ दिक्कत आ रही थी, उसको ठीक करवाने आया हूँ। अच्छा, तो अभी पेपर से तो आप खुश होंगे, आपका तो क्लियर हो ही जाएगा। लगभग खुश हैं, पर बट ना खुशी भी है क्योंकि इतने बच्चों के साथ अन्याय भी हुआ है भाई। बहुत चीजें हैं, देख के चलना पड़ता है सर सभी को, और सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। आप बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को जी, आपका नाम? मेरा नाम करमवीर है जी, और आज मेरा सेंटर कुरुक्षेत्र में था। मैं कुरुक्षेत्र में मैं बेसिकली नारनौल से बिलोंग करता हूँ, और दक्षिण हरियाणा में जो लास्ट कॉर्नर है नारनौल, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आज जैसा कि आप सभी ने बताया, कल का पेपर भी आज आया हमारे पास। हमने कल जैसे ही इनका पेपर हुआ ग्रुप 57 का, तो हमने उस पेपर को एक रैंडमली तौर पे देखा, और उसको तो ये हो जाता है जो पेपर आज आ चुका वो कल तो नहीं आ सकता, उसके चांसेस न के बराबर होते कल आने के। लेकिन जब आज पता लगा कि लगभग बता रहे हैं 42 क्वेश्चंस बता रहे हैं, 100 में से 42 क्वेश्चंस, तो जो बच्चा कल पेपर दे के आया था निश्चित रूप से वो 42 नंबर्स तो जो आज पेपर दे के आया उनसे आगे है उनको। और 100 में से 42, 100 भी नहीं है पूरे, 97 में से 97 पॉइंट समथिंग है, तो उनमें से अगर 42 का सीधा बेनिफिट अगर किसी को मिल जाता है तो उसको रोकना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। जो हमारे जैसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल आज का पेपर दिया, क्या सोच रहे हैं फिर परीक्षा देकर के क्या होना चाहिए? अब परीक्षा देकर के हम अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने सोचा, जो जिस तरह की तैयारी की उस तरह से। क्या मैं एक बात पूछता हूं, क्या HSSC के पास हमारे इतने काबिल एग्जामिनर नहीं है कि जो 200% भी ना बना पाए? ये एक बहुत ही पीछे हमने HPSC में भी देखा था, इस तरह की घटना हुई थी जिसमें 33 क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे, आपने रिपीट हुए थे, पिछले साल के पेपर से रिपीट हुए थे, लेकिन ये तो कल के से ही आज रिपीट हो गए। तो इसमें से तो निश्चित रूप से उन लोगों के साथ जो केवल आज का पेपर दिया है उनके साथ निश्चित रूप से एक तरह से धोखा हुआ है। और क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए, या फिर रिजल्ट आ जाए बस? क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी कोर्ट से आएगा, रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपने परीक्षा दे दी आ जाएगा, अभी कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई हुई है। तो आप क्या मांग करते हैं? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए
रिजल्ट आ गया नहीं आया, ये प्रक्रियाएं हमारे चेयरमैन साहब और HSSC करती रहती है। बाकी अगर एक न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए तो पेपर को कैंसिल करके दोबारा से पेपर होना चाहिए, क्योंकि न्याय तभी होता है, बाकी लिपापोती करके आप कुछ भी कर सकते हैं। पेपर कितनी बार कैंसिल करें, एक बात बताओ, कितनी बार कैंसिल करें? क्या मतलब कि इतने बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, जो क्या ये एक पेपर नहीं बना सकते क्या? सिंपल सी बात है, कुछ तो है, मतलब कि सब कुछ इनका ही है, फिर भी ऐसे करते हैं सभी लोग। ये बहुत गलत बात है इनकी, HSC वालों की। तो आप तो नहीं चाह रहे होंगे पेपर कैंसिल हो? नहीं, चाह क्यों नहीं रहे, क्योंकि सभी को बराबर लेके चलेंगे, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। जितना कॉम्पिटिशन होगा उतना अच्छा होगा। ये तो नॉर्मल सी बात, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कैसा बच्चा कौन कैसे क्या कर गया। अगर न्यायपूर्ण तरीके की बात की जाए तो उन बच्चों के साथ जिन्होंने आज पेपर दिया पूर्ण रूप से अन्याय हुआ है, तो न्याय संगत बात तो यही जायज होती है कि पेपर कैंसिल करके दोबारा से पेपर लिया जाए और उस एग्जामिनर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो भी पॉसिबल हो वो की जाए, क्योंकि जब दो एग्जाम आगे पीछे होते हैं उनमें 2-4 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि रिपीट हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारा पैटर्न, हमारे पास इतने काबिल एग्जामिनर नहीं है कि जो 200 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं, चेयरमैन साहब से भी मांग करता हूं, HSSC के और अपने जो अधिकारी हैं, अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे भी मैं डिमांड करता हूं कि इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा से ले पेपर और एक अच्छी क्वालिटी का पेपर बना करके दोबारा से पेपर लें। देखो इस सिस्टम में तो देखो भाई, नासिर, आपने सुना कि 2 तरीके के जो छात्र हैं जिन्होंने दोनों परीक्षा दी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो झज्जर से आए हैं, एक नारनौल के साथी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने आज की ही परीक्षा दी है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, इतना बड़ा सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। जी बताइए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे कमरे के अंदर काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कि कल भी पेपर दिया था जिन्होंने, तो मैंने जैसे ही बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। हाँ, और काफ़ी रिपीटेड थे। तो आपको कल मौका नहीं मिला? नहीं, कल मौका मिला था, लेकिन मैं उसमें कल मैं जानबूझ करके मैं नहीं देना चाहता था, वो क्योंकि वो 12th बेस था। 12th बेस था, सोचा जिनका बनता है वो। हाँ, ग्रेजुएशन बेस के। उसका नुकसान हो गया आपको? हाँ, उसका नुकसान निश्चित रूप से देखने को मिला। जब मैंने देखा कि करीब टाइम 1 घंटा और टाइम हुआ है, उसी समय कुछ बच्चे अपना पेपर कंप्लीट करके बैठे हुए थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे बैठे कैसे हैं पेपर कंप्लीट करके, क्योंकि जिन बच्चों ने मैथ व रीजनिंग हुआ, जिनके सवाल कल जिन्होंने निकाले थे उनको तो याद थे, हम निकाल रहे थे लेकिन उनको तो ऑलरेडी याद थे उनके, तो वो लोग तो लगभग 1 घंटे में पेपर पूरा करके बैठे थे। तो ये एक निश्चित रूप से अन्याय हुआ। सर मेरा एक स्टार्टिंग से वो है, सरकार को स्टार्टिंग में CET क्वालिफाई करना था, एक लिमिट लेनी थी कि 4 गुना ना करके कि भाई 60% पर जितने भी बच्चे ऊपर आते हैं सभी को शामिल किया जाएगा। ये 4 गुना का फॉर्मूला बहुत गलत लगा सर मुझे, मतलब फिर बाद में 4 गुना का फिर और कैटेगरी, मतलब कि किसी कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे उठा लिए फिर उसके कम उठा लिए, ये बहुत गलत हुआ है। मतलब कि आज मैं हूँ इस स्तर पर कि आज मैं दोनों पेपर दे रहा हूँ, बट जो बात गलत है सर, क्योंकि कोई बच्चा 5 साल 3-4 साल से भर्ती अटकी हुई है, सभी सपने सर उस बच्चे के लिए यहाँ पर लगे, माँ बाप की मेहनत इतना, मतलब बच्चे कब तक सब्र करे, बच्चे भी मतलब बेरोजगारी के इस दौर पे गुजर रहा है, और हरियाणा बेरोजगारी के दौर पे सबसे नंबर 1 चल रहा है। और ये स्टार्टिंग से सिस्टम गलत किया, क्योंकि कुछ इन्होंने लिमिट करनी थी, या तो सिंपल सी बात है, या तो 60% पे कर देते भाई, 60% से ऊपर जो भी बच्चा आएगा वो सभी पेपर देंगे चाहे कितने भी आते, नहीं या 50% पे करते। ये CET क्वालिफाई फिर 4 गुना बच्चे, फिर इन्होंने बहुत झंझट फंसा रखा है, ये स्टार्टिंग से फंसा मतलब कि अड़ता हुआ सिस्टम उनका। तो नासिर जी आप देख रहे हैं, और जी बताइए आप क्या रिक्वेस्ट है? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, हमारे जो अधिकारीगण हैं वो भी, और मुख्यमंत्री साहब और चेयरमैन साहब कड़ा संज्ञान लें और इस पेपर को कैंसिल करके जल्द से जल्द नया शेड्यूल जारी करें और नया पेपर लें। आज वाला ही कर दें खाली, कल वाला तो ना करें? देखिए, कल वाले पे तो नहीं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कल वाला पेपर तो फ्रेश पेपर था, कल वाले के लिए तो कैंसिल के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि जो नुकसान, नफा नुकसान हुआ वो आज वालों को हुआ, कल वालों को नहीं। बात है आपकी, बिल्कुल वाजिब बात है। और अगर चेयरमैन साहब आपका फोन तो बंद है, लेकिन अगर खबरें अभी तक आप देख रहे हैं तो इन जो अभ्यर्थी हैं इनकी बात सुन लीजिए, हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब पर जो कमेंट आ रहे हैं उन्हें पढ़ लीजिए, और इन तमाम बातों को लेकर के आंकलन कर लीजिए, और ये देख लीजिए कि अगर प्रश्न पत्र में इस तरीके से 3 दर्जन से ज़्यादा अगर प्रश्न आएंगे, मेरी आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा कि कुछ एक प्रश्न अगर सेम
आ जाते हैं तो शायद इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में प्रश्न सेम है और आप जो है इसको लेकर के कोई संज्ञान ले रहे हैं नहीं ले रहे, ये भी जो है अभ्यर्थियों को क्लियर होना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थी जो हमारे साथ मौजूद थे नारनौल के, झज्जर के, उनका साफ तौर से ये कहना है, जबकि ऐसे दोनों ही उदाहरण थे, कल और आज के एग्ज़ाम वाले भी और आज के एग्ज़ाम वाले भी, क्योंकि आपके दफ्तर पर लगातार ये अभ्यर्थी जो हैं वो नज़र आते हैं और उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। तो इसका आंकलन जो है वो सो मोटो लेकर के ज़रूर करना चाहिए कि आखिर इस तरीके से क्या न्याय संगत जो है। जितेंद्र, मैं आता हूँ आपके पास, कुछ और एक दो सवाल और हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, और आपने भी जिक्र किया था कि जो हम टैली दिखा रहे हैं ये हमें अभ्यर्थी की तरफ से भेजी गई है जिन्होंने एग्जाम दिया है। इसकी ये भेजे गए उनकी ये सारे रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने भेजा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये टैली अभ्यर्थियों की तरफ से ही भेजी गई जिन्होंने एग्जाम दिया है, कि ये हैं क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं।